बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो है हमने जो है अभी जो है लास्ट 3 वीडियोस में जो है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए सेट्स के कि सेट के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सेट जो है वो किसको कहते हैं, सेट की टाइप्स कितनी होती हैं, सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और जो है न टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं और नंबर हम कौन से नंबर को किस नोटेशन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मैं आपको जब 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 सॉल्व करवा रही होंगी तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि जो भी आपको सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो बन रहा होगा। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हमारा नोटेशन उन्होंने दिया है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड +3। इंटीगर्स आपको मैंने जैसा कि आपको याद होगा इंशाल्लाह कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो बताया था मैंने आपको कि इंटीगर्स हम किन को कहते हैं। वो नंबर जो प्लस और माइनस दोनों में लिखे जा सकते हैं उनको इंटीगर्स कहा जाता है। और इनकी एक सीक्वेंस होती है, एक तरतीब होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी कि आप बीच में ज़ीरो लिखें और फिर -1 -2 -3 इस तरह से ज़ीरो के इस तरफ जो है +1 +2 +3 +4 इस तरह चल रहा होता है। अब इन्होंने आपसे जो है वो कहा है कि इंटीगर्स ऑल इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड +3। तो -3 और +3 के दरमियान जितने भी इंटीगर्स हैं वो आपको उनका सेट लिखना है, बनाना है। ठीक है। अच्छा, आपने उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि आपने नोटेशन क्या रखनी है, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप नीचे लिखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखिएगा, ठीक है, ताकि क्लियरली बिल्कुल बिल्कुल वाजे, ताकि आपका आंसर जो है वो परफेक्टली लिखा जा सके। ठीक है। अच्छा, इंटीगर्स -3 एंड +3 के बीच में बिटवीन। अच्छा, तो आपने शुरू कहाँ से करना है, आपने इसको शुरू करना है -3 से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने यही कहा है -3 और +3 के बीच में लिखना है। तो इट मीन्स कि आपने -3 को छोड़ देना है। ठीक है, -2 -1 0 +1 +2 फिनिश्ड। ठीक है, यानी -3 और +3 के बीच के इंटीगर्स आपने लिखने हैं। तो आपको -3 और +3 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आप शुरू करेंगे -2 से, -1 0 +1 +2। तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड +3। यानी -3 और +3 के दरमियान जितने भी इंटीगर्स आते हैं उनका सेट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नंबर 2 है आपका b इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 11। 11 से छोटे मुरक्कब आदाद का सेट। ठीक है, इसका मतलब है मुरक्कब आदाद या कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें जो अपने टेबल्स के अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, अच्छा कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 4 से शुरू होता है। ठीक है, 0 1 2 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 1 भी जो है आपका कॉम्पोजिट है। ठीक है, वो भी हर टेबल में आता है। 1 सॉरी 1 4 6 8 9 10। 11 से उन्होंने छोटे कहे हैं तो हमने 10 पे इसको यहीं पे रोक दिया। दिस इज एन फाइनाइट सेट। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें आपको उन्होंने बता दिया कि 11 से छोटे, आपको एक लिमिट बता दी है, एक आपको तादाद बता दी है कि कहाँ तक करना है। तो आपने लिख लिया b इज इक्वल टू 1 4 6 8 9 10। ठीक है, ये आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये जो है आपका ये जो था ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। ठीक है, और ये जो है आपकी टेबुलर फॉर्म है। और अब आपके पास आया है सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम हमेशा जो है वो ये हम इसको ये ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसके इस तरफ एक्स जो भी वैल्यू होती है हम एक्स लिखें, वाई लिखें, जेड लिखें, वो आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स रखा है वेरिएबल, तो एक्स और एक्स के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम सच दैट कहते हैं। क्या हो गया ये एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी फॉर प्राइम नंबर्स, एंड 5 इज x is lesser than 5, greater than 5, sorry, x is greater than 5 and lesser or equal than 13। समझ में आया? यानी x जो है, x जो कि x जो है बिलोंग करता है मुफ्रद आदाद से, और जो x जो है उसकी वैल्यू 5 से छोटी, 5 से बड़ी और 13 से छोटी या उसके बराबर। नीचे लाइन आती तो मैंने आपको कहा था ना इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड 5 इज लेसर देन एक्स एंड x इज ग्रेटर देन x इज लेसर देन 13 और इक्वल टू 13। ठीक है, जब आपके पास ये वाला साइन आता है 13 से छोटा होना चाहिए x और 5 से बड़ा होना चाहिए x। ठीक है, 13 से छोटा और 5 से बड़ा होगा और या इक्वल होगा। ठीक है, जब हम ये लाइन डाल देते हैं इट मीन्स कि ये या तो ग्रेटर देन हो, सॉरी लेसर देन हो, या ग्रेटर या इक्वल हो। ठीक है, हम इसको दोबारा लिखते हैं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to prime number and 5, x is lesser than greater than 5 and lesser than or equal to 13। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब है x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, 5 से जो है बड़े प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 5 से बड़े प्राइम नंबर्स हैं आपके बेटा 7, 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 10 नहीं है प्राइम नंबर, 11 राइट, 11 प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो 7 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 11 अपने टेबल में आता है एंड 9 अपने टेबल में नहीं आता, वो एक दो टेबल्स और में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और जो है वो अपने टेबल में भी आता है। अच्छा 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। फिर हम जो है 11 के बाद 12 भी है, जो 12 जो है वो भी जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 6 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इतने सारे टेबल्स में आ रहा होता है, तो हम बस 13 लिखेंगे। अच्छा हम यहाँ 13 क्यों लिख रहे हैं, मैंने ऊपर जो आप लोग को जब सवाल जो करवाए थे उसमें मैंने जो है वो आपको ये किया था कि बिटवीन -3 एंड +3 था, तो हमने 3 को इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए हम 13 को भी इसमें शामिल करेंगे सेट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, इसमें भी आंसर लिख दूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये भी दोबारा सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, हम इसको दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। y सच दैट y बिलोंग्स टू o फॉर ऑड नंबर एंड 7, y जो है वो 7 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और 17 से लेसर होगा। ठीक है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है इसलिए हमें 17 को भी इंक्लूड नहीं करना होगा। ठीक है, तो हम जो है वो कर लेते हैं कि ये इसको किस तरह किया जाएगा, दोबारा लिखूंगी मैं इसे, इसका नोटेशन डी है, y such that y belongs to o for odd number and 7, y is greater than 7 and lesser than 17। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, d इज इक्वल टू
अच्छा 7 से जो है वो बड़ा होगा। 7 से बड़ा क्या होता है आपको पता है? ऑड नंबर में, ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ताक़ादात को कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको ताक़ादात देखना है, ठीक है। ओ फॉर ऑड नंबर या ताक़ादात। तो 7 से जो बड़े ताक़ादात है वो कौन है? 1 3 5 7 के बाद क्या होता है? 7 के बाद होता है 9, 9, ठीक है। 11, 13, 15, 17 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है 17 से छोटे, तो हम यहाँ पे 17 को ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आसान है ना? अगर आपने ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स इन सब चीज़ों के बारे में समझ लिया होगा तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा मैं इसको लिखूंगी। ई इज इक्वल टू, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स से, ठीक है। जेड और जिस जेड की वैल्यू का है वो जेड का स्क्वायर है 121 के, ठीक है। हमने पहले इसको एक बार फिर उतार लिया दोबारा से, हमें 121 नहीं पता किसका, अगर वो है स्क्वायर है तो हम उसको इस प्रोसेस से, इस मेथड से जो है वो मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये किसका जो है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे 11 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। वैसे तो हमें खुद भी जो है वो पता होता है कि स्क्वायर्स जो है वो किसके किसके ये हैं, हमें याद भी होते हैं और कुछ बच्चों को नहीं भी याद होते। इनकेस जिनको याद नहीं है वो ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल कीजिएगा, और जिनको याद है तो वो तो कोई बात ही नहीं है, वो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमें पता चल गया कि 11 होता है स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिर्फ 11 नहीं लिखेंगे, हम -11 भी लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों प्लस माइनस दोनों में बताना होगा कि हमारा जो है ये स्क्वायर 121 किसका होता है। जेड स्क्वायर का जो है वो 121 स्क्वायर है, तो ये जेड की वैल्यू क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। हम 11 भी लिखेंगे और -11 भी लिखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें, अगर इनकेस तो -11 का भी स्क्वायर जो है वो -11 ही होता है, ठीक है। इन दोनों को हम जब वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 11 11 ज़ा 121। अच्छा अगर आपको इस तरह करना नहीं आए, अगर आपको किसी का स्क्वायर मालूम करना हो, तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर मालूम हो तो आप इस तरीके से जो है वो उसका रूट मालूम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, ठीक है। समझ में आ गई है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, f इज इक्वल टू p, p इज सच दैट p बिलोंग्स टू q, q जो है रैशनल नंबर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रैशनल नंबर होता है, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा इसको अब आपने बड़ा गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि -1 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? आयोटा का स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, और आयोटा जो है वो क्या है? वो एक इमेजिनरी नंबर है, जबकि जो क्यू है ये है रैशनल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्यू रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स में आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था सम ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होता है, जबकि आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आयोटा को जो है हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, वो उसका स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर होता है, और रियल नंबर जो है इसमें कोई भी रियल नंबर कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप -1 का भी स्क्वायर करें इन केस, तो भी वो +1 ही उसका वो होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर आप +1 का +1 से करें तो भी इसका +1 ही स्क्वायर होगा, ठीक है। तो -1 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको ये दोबारा लिख के दिखाऊं। p सच दैट p एंड बिलोंग्स टू q, q फॉर रैशनल नंबर्स, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब हमें ये पूछा है तो हम ये कहीं बताएंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इस -1 कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो
सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आप जो है वो मतलब ये आपकी एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा, और जो चीज़ नहीं समझ आई वो आप डेफिनेटली एज यूजुअल जिस तरह मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और होपफुली कि मैं जो है वो आपको जल्दी जवाब दे सकूँ। कोशिश करूँगी कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ, अगर जो है आपको कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अगर फिर भी जो है आपको कुछ चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आई हैं तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज क्वेश्चन 5 and 6, राइट? पार्ट, नॉट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ पार्ट 5 पार्ट 6। ठीक है, और ये आपके जो हो गए, ये आपका एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स ये हो गए आपके। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलें जी, ओके, हो गया। अच्छा चलें, अब आप जो है वो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके साथ मैट्रिक के बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी बताइए कि ये चैनल में स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत इजी वे में बच्चों को मैथ्स जो है वो समझा रहे हैं। तो आप ज़रूर उस चैनल को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये हमारी जो है वो हमारे लिए फ्यूल होता है बेटा, हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए ये फ्यूल है। आपका जो लाइक है, सब्सक्रिप्शन है और आपके जो कमेंट्स हैं, ये हमारे लिए फ्यूल का बाइस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।